हेलो दोस्तों, ये मैच नॉर्वे चेस चैम्पियनशिप के आखिरी राउंड में से एक मैच है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाऊंगा। वाइट पीसेस से खेल रहे हैं अलीरेज़ा फ़िरोज़ा और ब्लैक पीसेस की तरफ से खेल रहे हैं मैग्नस कार्लसन। तो यहाँ पर मूव इस समय ब्लैक की है, यानी मैग्नस कार्लसन की। तो मैग्नस कार्लसन ने चेक दिया पॉन काट के। तो यहाँ पर अलीरेज़ा ने इनके नाइट को काट दिया। उसके बाद किंग ने काट दिया अलीरेज़ा के बिशप को। अब यहाँ से ना एक अपोजिशन लेने का सिलसिला शुरू होता है। अपोजिशन लेने का मतलब है कि किंग के सामने किंग को रखना, एक ही फाइल में दोनों किंग आमने सामने रखना। तो जिस प्लेयर के पास एंड गेम में अपोजिशन रखने का ऑप्शन होता है तो गेम उसके फेवर में रहता है हमेशा। जैसे यहाँ पर अलीरेज़ा ने रखा किंग के सामने किंग, तो ये अपोजिशन लिया अलीरेज़ा ने, तो इसका मतलब ये है कि गेम अभी अलीरेज़ा के ही पक्ष में है। उसके बाद अब किंग मैग्नस कार्लसन ले जाते हैं H6 पर। तो अभी भी अपोजिशन लेने का जो ऑप्शन है वो अलीरेज़ा के ही पास है, तो उन्होंने फिर अपोजिशन लिया। अपोजिशन लेने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, किंग के सामने किंग रखना एक ही फाइल में। तो जो बंदा किंग के सामने किंग को रखने का अपोजिशन लेता रहेगा तो ये गेम जब तक अपोजिशन लेता रहेगा प्लेयर, तो ये गेम उसी के फेवर में ही रहेगा। तो यहाँ पे गेम अभी भी अलीरेज़ा के ही फेवर में है। उसके बाद किंग हटा तो अलीरेज़ा ने अपने किंग को रखा G3 पर, यानी अभी भी किंग के सामने किंग रखने का ऑप्शन अलीरेज़ा के ही पास था और उन्होंने रखा भी, तो अभी भी गेम अलीरेज़ा के ही फेवर में है। उसके बाद फिर किंग गया, अभी भी देखो उसी फाइल में किंग है, किंग के सामने किंग है, लेकिन किंग दूर है, तो इसे डिस्टेंट अपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी अभी भी ये गेम अलीरेज़ा के ही फेवर में है। किंग किसी तरह से घूम के एंट्री लेना चाहता है, तो अलीरेज़ा ने फिर इसको रखा, तो अभी भी अपोजिशन अलीरेज़ा ने ही ली हुई है। उसके बाद किंग गया E8 पर, तो यहाँ पर अभी भी किंग को किंग के सामने रखा हुआ है एक ही फाइल में, तो यानी यहाँ पर भी अभी भी अपोजिशन लेने का जो ऑप्शन है वो अलीरेज़ा के ही हाथ में है, तो उन्होंने लिया भी। तो यहाँ पर भी गेम अलीरेज़ा के ही फेवर में है। अब यहाँ पर किंग गया मैग्नस कार्लसन का D7 पे, तो अलीरेज़ा ने अभी भी अपने किंग को किंग के सामने फिर से रखा, तो यानी यहाँ पर भी अलीरेज़ा के ही फेवर में अभी तक गेम है। अब फिर मैग्नस कार्लसन ने रखा किंग को D6 पर, तो इस बार अपोजिशन लिया है मैग्नस कार्लसन ने किंग को किंग के सामने रखने का। तो अब ये गेम मैग्नस कार्लसन के भी फेवर में है। फिर यहाँ पर अलीरेज़ा ने इस बार चूक कर दी, गलती कर दी क्या कि इन्होंने इस बार अपोजिशन नहीं लिया। अपोजिशन लेने का ऑप्शन इन पर अभी भी था, ये चाहते तो किंग को यहाँ रख सकते थे, तब भी गेम इन्हीं के फेवर में रहता, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से अपोजिशन गंवा दी। और अपोजिशन गंवाने का मतलब है कि उन्होंने किंग को उस लाइन से हटा दिया एक ही फाइल से। तो अब अपोजिशन लेने का जो ऑप्शन चला गया वो मैग्नस कार्लसन के पास चला गया, तो इसलिए गेम भी मैग्नस कार्लसन के ही फेवर में चला गया। ये देखिए, तो यहाँ से गेम लॉस्ट हो गया अलीरेज़ा का। और मैं आपको अकॉर्डिंग टू इंजन दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ये यहाँ पे जाता तो नीचे देखो स्टॉक फिश के नीचे दोनों का अभी बराबर चल रहा है, लेकिन अलीरेज़ा ने किया क्या, यहाँ पे रख दिया। तो नीचे देखिए पॉइंट्स ब्लैक के फेवर में आ गए 71.38। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब तक एंड गेम में आप अपोजिशन लेते रहेंगे तब तक गेम आप ही के फेवर में रहेगा। जहाँ पर आपने अपोजिशन छोड़ दी और दूसरे ने अपोजिशन ले ली तो आपका जो गेम है वो दूसरे के फेवर में चला जाएगा। और यही हुआ इस गेम में। और मैग्नस कार्लसन ने जब यहाँ पर अपोजिशन लिया तो फिर ये सारा का सारा गेम घूम करके अलीरेज़ा के फेवर से हटके और मैग्नस कार्लसन के फेवर में चला गया और मैग्नस कार्लसन जीत गए। क्योंकि अगर ये गेम आगे बढ़ता तो कुछ इस प्रकार से बढ़ता।
ये देखिए, इस पॉन को किंग को छोड़ना पड़ता और फिर जब एक पॉन मरता तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अलीरेज़ा के पास, और मैग्नस कार्लसन के पॉन्स फिर तूफ़ान की तरह बढ़ते, जिन्हें रोकना असंभव हो जाता। और फिर यहाँ पर देखिए 2-2 क्वीन बन सकती हैं। तो इस वजह से सिर्फ अपोजिशन का रहस्य अलीरेज़ा शायद भूल गए, क्योंकि हम भी जब छोटी मोटी कोचिंग लेते हैं इधर उधर तो ये अपोजिशन की कोचिंग हमें भी देते हैं। एक मुझे आईएम से मैंने एक दिन कोचिंग ली थी, तो उसने मुझे बताया था कि ये उसने मुझे अपोजिशन के ऊपर एक लेसन दिया था, तो ये बात मुझे पहले से ही पता थी और मैं इस मैच को देख भी रहा था। पर मैं ये सोच रहा था कि इतना बड़ा जीएम जिसकी 2700 प्लस रेटिंग है, उसे अपोजिशन छोड़ने की गलती मतलब वो कैसे कर सकता है, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसी तरह एंड गेम में मैग्नस कार्लसन ने भी एरोनियन के ख़िलाफ़ एक गलती करी थी, तो मैं अगले पार्ट में वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाइट पीसेस की तरफ से मैग्नस कार्लसन खेल रहे हैं और ब्लैक की तरफ से खेल रहे हैं एरोनियन। तो यहाँ पर मूव इस समय वाइट की है, तो यहाँ पर इन्होंने एंड गेम में मैग्नस कार्लसन जैसे बड़े जीएम ने कितनी बड़ी मिस्टेक करी कि उन्होंने इस पॉन को काट दिया, जबकि ये पॉन काटने की बजाय इनको ये रुक यहाँ पे रखना चाहिए था। और इसके बाद ये किंग B6 पे जाता है या फिर A6 पे जाता, तो फिर ये इधर से अपने पॉन को भी पुश कर सकते थे, एच पॉन को। मैग्नस कार्लसन को डेंजरस हो जाता वो पॉन। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि इन्होंने क्या किया, मैग्नस कार्लसन ने, आप भी देखिए ये काट दिया। उसके बाद यहाँ पे ये पॉन अब रुकेगा नहीं ब्लैक का, और फिर अब चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इस तरह से गेम आगे बढ़ा था। और यहाँ रिज़ाइन दे दिया था मैग्नस कार्लसन ने, क्योंकि ये दोनों पॉन है, कनेक्टेड पॉन है, इनमें से एक पॉन को रोकना बहुत ही कठिन है, असंभव है। तो यहाँ पर अगर मैग्नस कार्लसन इस पॉन को नहीं काटते, इसको ना काट के इसको बढ़ा देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखिए नीचे स्टॉक फिश के नीचे आप देखिए, इस पॉन को बढ़ाने में भी कोई नुकसान नहीं है और रुक यहाँ रखने में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसे काट दिया और फिर नीचे देखिए नेगेटिव हो गया है ये, यानी गेम इन फेवर ऑफ एरोनियन चला गया। तो ऐसी मिस्टेक्स एंड में मैग्नस कार्लसन ने कर दी यहाँ पे, और पिछले मैच में अलीरेज़ा ने कर दी थी मैग्नस कार्लसन के ख़िलाफ़। तो एंड में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जीएम भी, तो मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई। ओके, बाय बाय।